अभी डेमन अपना असली रूप रिवील करता है, एक फुल पावर सुपर 7 डेमन डेमोनिक फॉर्म में एंट्री मार के बोलता है कि ये मेरा शो है और आज का एंड तुम सबकी डेथ से होगा। अरे भाई लोग, अब सीन फुल पावर पे है। डेमन ने एंग को सीधा चैलेंज दिया, देख ले अपने दोस्त कैसे तड़प रहे हैं इस इल्यूजन में। तेरे लिए दोस्ती सबसे ज्यादा प्रेशियस है और अब वो ही तेरे सामने मरेंगे। अगर तू उन्हें बचा भी नहीं पाया तो तुझसे बड़ा लूजर कौन। डेमन हंसने लगा, बोला कि एंग के दोस्त के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। उसने प्रोवोक किया, अपना फुल पावर निकाल, बिल्कुल पागल बन जा जैसे पहले हुआ था। अपने गुस्से और मेरे खून की भूख को मिला, मुझे खत्म करने की कोशिश कर। डेमन को मजा आ रहा था। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि ये इल्यूजन इसीलिए बनाया क्योंकि उसका अपना एक तोहान पहले एंग और सीतो के हाथ मारा था। इस बार एंग को वही दर्द फील करवाना था। डेमन काफी कॉन्फिडेंट था कि इल्यूजन के अंदर वो भगवान है और एंग चाहे जितना भी पावरफुल हो, अंदर आके कुछ नहीं कर पाएगा। उसने एंग से पूछा, क्या पसंद आया तुम्हें ये शो? और बोला कि उसका डेड तोहान जरूर इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन एंग सीरियस टोन में बोला, तू मेरे दोस्तों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सोच रहा है ये पेन उनकी जान ले लेगा। गलत है। डेमन पहले हंसना बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि तीनों सीतो, स्नो और सुजू अभी तक गिव अप नहीं किए। इल्यूजन में तो उनके लिए दिन दिन गुजरते लग रहे थे, पर फिर भी उनका विल पावर इंटैक्ट था। सीतो अपने इल्यूजन में वुड्स के ट्रैप्स में घिरा था, पर उसने हर दर्द इग्नोर किया क्योंकि उसने रियलाइज किया कि वो कैप्टन है और कभी गिव अप नहीं करेगा। स्नो अपने इल्यूजन स्टॉर्म को ब्लॉक करता जा रहा था दिनों तक, पर उसने सोचा ये सब इल्यूजन्स है, मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, मैं निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। सुजू अपने क्लोन से लड़ रहा था दिनों से, लेकिन उसके अंदर अभी भी फुल एनर्जी थी। उसने डिसाइड किया कि जब तक उसके दोस्त फाइट कर रहे हैं वो भी कभी पीछे नहीं हटेगा। डेमन का हैरान रह गया क्योंकि यूजुअली उसके इल्यूजन्स तोड़ देते हैं विल पावर, पर ये तीनों और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। एंग फिर बोला, तू इंसानों को समझता ही नहीं, इसलिए तुम डेमन्स कभी नहीं समझोगे कि एक इंसान सरवाइव क्यों करता है। डेमन ने रिप्लाई दिया, सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहे हो क्योंकि तुम इंसान अभी काम के हो, जब वैल्यू खत्म होगी खत्म तुम भी। हैंग मुस्कुरा के बोला, बस यही रीजन है, अगर ऐसा है तो अब मैं तुझे अपने ह्यूमन फॉर्म में हराऊंगा। उसने अपना डेमन फॉर्म हटा दिया और बोला, मैं प्रूव करूंगा कि इंसान डेमन्स को हरा सकता है। फिर एंग के शरीर से बिजली निकलने लगी। वो डेमन की तरफ वॉक करते हुए बोला, तैयार हो जा, अब तू अपनी मौत फील करेगा। डेमन शॉक में पीछे हट गया। उसने बहुत वॉरियर्स देखे थे, नए 6 हीरोज भी, पर ऐसा खौफ कभी फील नहीं किया। उसके दिल में पहली बार डर उतर गया। एंग ने हाथ उठाया और बोला, इंसान गिव अप नहीं करते, हमारे पास एक चीज है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगी, उम्मीद और ट्रस्ट। उसके ऊपर से आसमान में से डेमोनिक एनर्जी और लाइटनिंग दोनों डिसेंड करने लगे। डेमन को समझ आया कि एंग इल्यूजन तोड़ने की कोशिश बाहर से कर रहा है। अगर ये क्रैक हो गया तो उसके इल्यूजन्स गायब हो जाएंगे और तीनों फ्री हो जाएंगे। एंग ने चिल्लाते हुए बोला, ये इल्यूजन मैं अपनी बिजली से तोड़ दूंगा। और एक बड़ा सा थंडर स्ट्राइक सीधा गिरा डेमन की इल्यूजन बैरियर पर। जमीन हिल गई। सीतो, स्नो और जुजू ने अंदर नोटिस किया कि उनकी इल्यूजन्स क्रैक हो रहे हैं। जंगल में लाइट आ गई, स्टॉर्म में ब्राइटनेस, क्लोन्स वैनिश होने लगे। तीनों स्माइल किए, ये हैंग का लाइटनिंग है, हमें बचा रहा है। डेमन का खून खौल गया, बोला, इम्पॉसिबल, मेरा इल्यूजन इतना स्ट्रांग है, तू कैसे तोड़ सकता है? पर वो खुद बिजी था इल्यूजन स्टेबल रखने में, इसलिए एंग पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाया। बाहर लीना और अंडन ने भी क्वेक फील किया और बड़ा सा थंडर सिटी के अंदर गिरा। लीना मुस्कुरा के बोली, ये पावर एंग की है। अनरन सीरियस हो गया क्योंकि एंग का ऑरा पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इवन डेमन फॉर्म से भी ऊपर। सिटी के बाहर के डेमन्स भी फियर करने लगे, पीछे हट गए क्योंकि एंग के लाइटनिंग से वो हमेशा से डर रहे थे। ले ने भी फील किया कि अंदर कुछ ह्यूज फाइट चल रही है, शायद मेरे साथ भेजा गया डेमन हार रहा है। अब उसने सोचा कि इल्यूजन्स का कोई फायदा नहीं और अपना फुल ऑरा निकाल के सिटी पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। एकदम पावरफुल पंच मार के उसने अनरन की बैरियर तोड़ने की कोशिश की। दोनों की टक्कर से पूरा जंगल हिला, पत्थर भी टूट गए, लेकिन अनरन का कोर ऑलरेडी वीक था और उसकी बैरियर क्रैक कर गई। एक और पंच के बाद बैरियर टोटली टूट गई और अनरन गेट के वॉल तक उड़ गया। लीना तुरंत ही हीलिंग एनर्जी यूज करके उसे रोक दिया और उसकी इंजरीज हील कर दी। पर दोनों रियलाइज करते हैं कि ले के पंचेस उनके पुराने सबसे पावरफुल एनिमी 7th डेमन से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। ले हंसने लगा, तुम सब कचड़ा हो, मेरे पंचेस टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे, तुम्हारी हिस्ट्री खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर उसने दोबारा चार्ज लिया और बोला,
अपना फुल पावर यूज करो वरना ये फाइट बोरिंग हो जाएगी। सीन कंटिन्यू होता है। एंग का बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक गिरते ही पूरा डेमन का इल्यूजन धड़ाम करके टूट जाता है। लाइटनिंग एलिमेंट इल्यूजन का नेचुरल एनिमी है, इसलिए डेमन का बैरियर सीधा क्रैश हो गया। सीटो, स्नो और सूजो एकदम शॉक। अरे हम तो समझ रहे थे दिनों दिन फंसे रहे, पर असली दुनिया में तो बस कुछ मिनट ही गुजरे हैं। सब रिलैक्स हो जाते हैं और थैंकफुल। शुक्रिया भाई एंग, अगर तू नहीं होता तो हम तो इल्यूजन के होटल में परमानेंटली चेक इन कर लेते। एंग उन्हें देखकर पूछता है, सब ठीक हो? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया इल्यूजन तोड़ने में। सीटो बोलता है, भाई सच में मॉन्स्टर अलग ही लेवल का था। मैंने सोचा नॉर्मल 7 डेमन होगा, पर ये तो नेक्स्ट लेवल निकला। अगर तू नहीं होता तो हम गेम ओवर। सीटो कन्फेस करता है कि मैं अपने 5 सेंसेस यूज करके भी समझ नहीं पाया कि क्या असली है और क्या फेक। नॉर्मल वॉरियर होता तो कब का गिव अप कर देता। स्नो भी एग्री करता है कि इल्यूजन के अटैक इतने रियल थे कि मुझे लगा असली डेथ आ गई। हर वूंड बॉडी पे फील हो रहा था। पर फिर स्माइल करता है, पर मुझे पता था एंग हमेशा रास्ता निकाल लेगा। सूजो भी हंसता है, हाँ भाई तुम लोग भूल गए क्या, हमारे साथ दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर है एंग। इसने पहले भी दुनिया बचाई थी और अब भी हमको बचा लेगा। फिर सीरियस हो जाता है, पर मानना पड़ेगा ये डेमन नॉर्मल 7 थिन डेमन से अलग है। इसका इल्यूजन तोड़ना मुश्किल था। हम सबको साथ रहना होगा वरना खतरनाक है। उधर डेमन फुल टेंशन में था। उसने पहली बार लाइटनिंग एलिमेंट देखा था और उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा था, भाग जा, ये चीज तेरी मौत है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक, उसके एक सोल्जर को इसी लाइटनिंग में मारा था। समझ गया कि एंग ही उसका किलर है। गुस्सा आता है और वो डेमन एनर्जी ब्लास्ट करता है सीधा एंग और टीम पे। एंग तुरंत डेमन फॉर्म प्लस लाइटनिंग फॉर्म एक्टिवेट करता है। बूम! उसका लाइटनिंग पंच डेमन की ब्लास्ट रोक लेता है। कॉलिजन इतना हैवी कि पूरा एरिया स्मोक से कवर हो गया। सीटो तुरंत बोलता है, एंग तू अकेला नहीं लड़ सकता, ये डेंजरस है। पर एंग कामली बोलता है, मुझे पता है तुम लोग फिक्र करते हो, पर अभी लीना और अनरन को तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम लोग वहां जाओ, इसको मैं हैंडल करूंगा। एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है और स्मोक कवर का चांस लेके सीटो, स्नो और सूजो तुरंत गेट की तरफ निकल जाते हैं। डेमन देख लेता है पर रोकता नहीं। ठीक है, बाहर ले, उनको खत्म कर देगा। एंड डेमन को प्रोवोक करता है, अब मैं तेरी वीकनेस जान गया। तुझे मेरी डेमोनिक एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी लाइटनिंग से तू हिल जाता है। और उस मोमेंट एंग अपना डेमोनिक लाइटनिंग फॉर्म अनलॉक करता है। भाई साहब पीछे एक बड़ा लाइटनिंग सर्कल ग्रो करता है। उसके बाल भी इलेक्ट्रिक ब्लू हो जाते हैं और उसके बॉडी पे थंडर स्ट्रैंड्स निकल आते हैं जैसे आर्मर। डेमन पैनिक मोड में, अरे ये बंदा अब क्या बन गया? एंग फ्लोर पे स्टेप मार के बोलता है, अब तेरा इल्यूजन या ट्रिक्स काम नहीं आएंगे, चल शुरू करते हैं असली फाइट। डेमन गुस्से में तुरंत बिहाइंड द बैक टेलीपोर्ट करके अपना अल्टीमेट फैंटम हार्ट ट्रिपिंग क्लॉ चलाता है। डबल शार्प क्लॉज एंग के पीछे से आती हैं, पर एंग तुरंत एक लाइटनिंग ड्रैगन समन करता है जो क्लॉज को ब्लॉक कर देता है। बूम! दोनों अटैक्स कोलाइड होते हैं और डेमन के हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। डेमन अपना वुंड हील करता है, पर फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है, ये लाइटनिंग मेरा सबसे बड़ा बैरियर है। फिर अपना घोस्ट आर्मी समन करता है। हजारों घोस्टली शैडोज बन के एंग पे रश करते हैं। एंग एक ही जंप में ऊपर जाता है और अपने पूरे बॉडी से लाइटनिंग वोल्टेज ब्लास्ट करता है। धड़ाम! पूरे घोस्ट 1 सेकंड में वाइप आउट। और एक बड़ा लाइटनिंग बीम डेमन की तरफ शूट होता है। डेमन बचने के लिए फुल स्पीड यूज करता है, वरना तुरंत आरआईपी। फिर वो सोचता है क्लोज कॉम्बैट में शायद चांस मिले। दोनों हाई स्पीड पंचेस एक्सचेंज करते हैं, इतने फास्ट कि नॉर्मल इंसान को दिखते भी नहीं है। पर एंग का एक फाइनल पंच डेमन को उड़ा देता है। डेमन शॉक, अरे ये तो बिना डेमोनिक एनर्जी के भी स्ट्रांग है, ये बंदा इम्पॉसिबल है। और एंग कामली बोलता है, तेरा इल्यूजन और स्किल सब मेरे लाइटनिंग काउंटर कर लेते हैं, ये फाइट यहीं खत्म होगी, अब सरेंडर कर ले। डेमन और भी गुस्सा हो जाता है, एक इंसान मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, अब मेरा अल्टीमेट एस कार्ड आएगा। और उसके पीछे एक बड़ा ब्लैक होल ऑफ पेन समन हो जाता है। वो चिल्लाता है, एंग अब तुझे मिलेगी सबसे दर्दनाक मौत। सीन स्टार्ट होता है। डेमन अपना अल्टीमेट अटैक निकालता है, एक बड़ा सा ब्लैक होल ऑफ पेन। वो एंग को टॉन्ट करता है, तैयार हो जा, अब तुझे मिलेगी सबसे पेनफुल डेथ। ये ब्लैक होल क्या करता है भाई? ये इंसान के सारे दुख और पेनफुल यादें एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ही टॉर्चर बना देता है। मतलब तुम्हारे पास्ट के सारे इमोशनल डैमेज रिवाइंड पे चलेंगे और तुम्हें हर सेकंड फिर से फील करना पड़ेगा। एंग शॉक में, उसके बॉडी से डार्क ऑरा निकलकर उसे खींच रहा है ब्लैक होल के अंदर। वो लाइटनिंग ब्लास्ट ट्राई करता है पर सैडली काम नहीं करता, क्योंकि ब्लैक होल डायरेक्ट उसके बॉडी कोर से कनेक्ट था। एंग सोचता है, जिंदगी में पहली बार ऐसा स्किल देख रहा हूं, ये कैसे तोड़ूं?
डेमन हंसी उड़ाकर बोलता है, बाय यूजलेस एफर्ट, ये ब्लैक होल तो तेरे अंदर बना है, तुझे मरना ही पड़ेगा, इससे बचना इम्पॉसिबल है। एंग सीरियस मोड में, सच में इसका इल्यूजन लेवल डेंजरस है, ये बंदा इल्यूजन का सच्चा मास्टर है। और जैसे ही वो एनर्जी समन करने की कोशिश करता है, पता चलता है ब्लैक होल उसके पावर गैदर होने ही नहीं देता। डेमन और भी चिल्लाता है, अब तू कुछ नहीं कर सकता, बस एक्सेप्ट कर ले अल्टीमेट दर्द और स्लो डेथ। और फाइनली एंग की बॉडी खींच ली जाती है ब्लैक होल के अंदर। डेमन खुशनुमा, एट लास्ट अब मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया। अब ब्लैक होल के अंदर क्या होता है भाई साहब, वहां एंग अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल यादें बार बार फील करता है। बचपन से लेकर वॉरियर बनने तक, पेरेंट्स की डेथ, अपने दोस्तों को अपने गलत डिसीजन से मरवा देना, सब साइकिल में रिपीट हो रहा था। हर एक याद उसके सोल पे छुरी जैसी लग रही थी। नॉर्मल इंसान तो एक साइकिल में ही टूट जाता, पर एंग को ये मिलियंस ऑफ टाइम्स दिखाए जा रहे थे। इसलिए डेमन कहता है ये डेथ से भी ज्यादा पेनफुल है। एंग चिल्लाता रहता है, एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करता है, पर इल्यूजन उसे ब्लॉक कर देता है। ब्लैक होल के अंदर उसकी बॉडी भी बच्चे से अडल्ट और फिर ओल्ड मैन तक रैपिड साइकिल्स में चेंज होती है, और हर फेज में वो वही दुख दोबारा फील करता है। मतलब एक छोटे बच्चे की तरह रोना, पेरेंट्स की मौत देखना, सोल्जर बन के लड़ना और फिर अपने डिसीजन पे रिग्रेट करना, सब रिवाइंड लूप। बाहर डेमन फुल कॉन्फिडेंट था, अब तक तो इसकी सोल बिखर गई होगी, ये भी मेरे सोल्जर्स की तरह डेड है। और वो ब्लैक होल ओपन करके एंग की डेड बॉडी देखने के लिए तैयार होता है, पर ट्विस्ट आता है। जैसे ही वो बॉडी नीचे गिरती है, एंग के अंदर से एक बड़ा लाइटनिंग ऑरा एक्सप्लोड करता है। भाई जिंदा है, और डेमन शॉक, इम्पॉसिबल, मेरे ब्लैक होल से कोई भी कभी नहीं बचा। एंग डेमन के पीछे इंस्टेंट टेलीपोर्ट जैसा मूव करता है और उसकी पीठ पे एक सुपर पंच घुमा देता है। बूम! डेमन का पेट लिटरली फट जाता है। एंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तो भूल गया मैं पहले इंसानों का किंग था। मैंने अपनी लाइफ में ये दुख ऑलरेडी मिलियन टाइम्स फील कर चुका हूं। तेरे ब्लैक होल का मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता।